काफी ज्यादा इधर हो गई। बिस्मिल्लाह ज़रा लगेगी। यहाँ तो कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, इन लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया। बीच में एक एम्बुलेंस पीछे पीछे हमारे आ रही थी, वो भी स्टक हो गई है। क्या ज्यादती है यार। बीच में औरतें हैं, बच्चे हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई है। ये देखिए जी, डंडे भी हैं इनके। कानून इतना मजबूर है। अच्छा, ये टनल डिलाइट रेस्टोरेंट है। चलिए, मैं घर के ब्लॉगर से बहुत तंग। और क्या मजेदार खाने की खुशबू है। यानी दोनों ही अच्छे लगते हैं। नकाब की गुंजाइश लाजमी होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग सारा ज़ोहैब व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों भी बिल्कुल ठीक हैं। और ज़ोहैब इस वक्त नीचे गए हुए हैं ब्रेकफास्ट का ऑर्डर देने के लिए। और आज हम दोनों सुबह जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज हमने लीपा वैली से ट्रैवल करना है मरी भूरबन तक। तो सफ़र काफ़ी ज़्यादा है। हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं, बैग्स हमारे पैक हैं, सामान को गाड़ी में रखेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और अपने खूबसूरत से दिन का आगाज़ करेंगे। आप आ गए हैं जी आ गए। ब्रेकफास्ट रेडी है हमारा। ब्रेकफास्ट भी रेडी है। चलें फिर निकलें। मैंने बैग्स पैक कर दिए, सामान गाड़ी में रखवा दें, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। मैं वॉशरूम कर लूं पहले। ये बताना व्लॉग में जरूरी है, ये भी हम हर चीज बताएंगे आपको। फितरत ही अमल है। जाएं जाएं प्लीज जाएं। वीडियो भी बना लूं। बना लो आज। ज़ेब जा रहे हैं वॉशरूम में। हद है यार, हद है। जी हम तो बहुत लेट हो गए हैं यार। 7 बजे के हम लोग उठे हुए हैं, 10:30 हो गए हैं यार। समझ नहीं आ रही, सिर्फ लोगों से मिलते मिलाते इतना टाइम हो गया हमें। मैं सुबह 6:30 से उठी हुई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही हमें 10:30 क्यों हो गए हैं यहाँ पर, जबकि हमने पैकिंग रात को कर ली थी, कपड़े रात को ही निकाल लिए थे, है ना। आधे से ज्यादा काम हमारे रात को हो गए थे, लेकिन फिर भी वी आर लेट। और बस बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्यों इतनी ज्यादा हम लेट हो गए हैं। यार अब हम चलते हैं। अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे, सफर खैरियत से और सुकून से गुजर जाए, इतना ही बहुत है। कंडीशन इस तरह से भी यार, ज़ोहैब को ये जगह जो है वो काफी फारिग सी लगती है। इसे देखना जरा। ज़ोहैब ये काफी इधर हो गई है, काफी ज्यादा इधर हो गई है। बिस्मिल्लाह ज़ोहैब लगेगी। बिस्मिल्लाह, बस बच गया काम। तो कुछ इस तरह की भी रोड कंडीशन है, बीच में लैंडस्लाइड एरिया, जाहिर बात है। तो लेकिन ओवरऑल आगे जाकर फिर चीजें जो है वो काफी बेहतर हो जाती हैं। ये जो सेक्शन है ना, ये ज़ोहैब कह रहे हैं उनके दिमाग में कल परसों से, जब से हम आए हुए हैं तब से फंसा हुआ था। और इसके लिए ज़ोहैब सबसे ज्यादा परेशान थे क्योंकि वो मोड़ है बहुत ज्यादा शार्प, और जब गाड़ी ऐसे चढ़ती है तो साथ ही वो खुरदरा सा पहाड़ जो पूरा नीचे है, वो जगह बहुत कम है उधर से गुजरने की। लैंडस्लाइड हुआ हुआ है। तो खैर वहां से गुजर गए हैं। बाकी जो रोड है वो फिर आगे इस तरह से हो जाती है, बीच में ऑन एंड ऑफ चलता रहता है, लेकिन फिर भी अपनी गाड़ी पे आप आराम से आ सकते हैं, इतना कोई ज्यादा मसला नहीं है। हाँ ये है कि यहाँ से अब चढ़ाइयाँ बहुत चढ़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत आइडियल सीन है। रोड नजर आ रही है नीचे जो है, वो जो रोड ऐसे इनकी जिगजैग्स है ना, वो बड़ी कारपेट और खूबसूरत रोड है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। पुरसकून है, बादलों ने पूरी वैली को अपनी तरफ ना घेरा हुआ है। ज़ोहैब सामने इतने पहाड़ है, इतने बड़े बड़े दियोबंद पहाड़ हैं जो सब बादलों में छुप गए हैं। यहाँ इतनी खूबसूरत हवा है, इतना सुकून है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप तो माशाल्लाह हीरो लग रहे हैं। क्या आप तो हैं हीरो, क्या बात लगने वाली क्या बात। आ जाए अंदर फिर हीरो जी। मिस्टर हीरो अंदर आ जाए। बड़े मजेदार ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आ जाए फिर। क्या खूबसूरत नजारे हैं यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसी को ठंडी हवा आ रही है, ऐसी को फिट हवा है, मैं आपको क्या बताऊं, मजा आ गया। मेरी तबीयत फ्रेश हो गई।
है ना, तो रोड्स देखे नीचे कितने खूबसूरत माल रोड लग रही है इस टाइम ना। रोड कंडीशन आप लोगों को मैं साथ साथ दिखा रही हूँ, तो रोड कंडीशन माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, लेकिन टर्न्स इनके बहुत शार्प है, बहुत शार्प है। जैसे बाबू सर टॉप की चढ़ाइयाँ समझ लें बहुत ज्यादा है, वही बता रही हूँ कि उससे ज्यादा शार्प है। चढ़ाई बहुत ज्यादा है असल में ना, मेरे ख्याल से चढ़ाई का महसूस इसी वजह से भी ज्यादा होता है कि थोड़ी देर बाद ही ना बड़ा शार्प टर्न आ जाता बहुत शार्प बहुत शार्प है, पूरा narrow ऐसे road। टर्न हो जाता है। है नैरो रोड। हाँ रोड बहुत नैरो है, ये बहुत मस्त। ये भी वो मरी की तरह सैर कराने वाले घोड़े हैं। नहीं मुझे नहीं, मुझे भी सैर करा दो यार, अब बैठ ही ना दो। मैं बैठ जाऊंगी। सारी जगह पे शुगर लग रहे हो ना, लोगों ने गाड़ी खड़ी करके देखना है कि लड़की घोड़े पे बैठने लगी है, तो लड़की जो है ना वो रोई जा रही है। अच्छा जी, वेरी फनी। देखो इतने सारे घोड़े हैं जो है, ये फौजियों के ही होंगे, जैसे हमने उस दिन उनका फार्म हाउस देखा था। ये मुझे नहीं लगता, ये लोकल्स के लग रहे हैं ना। लग रहा है। आंटी देखो मुझे बिठा दो ना, सीट भी लगी हुई है, कितने प्यारे लग रहे हैं ना घोड़े। हेलो हेलो ओ हेलो जानिया, देख देख नोट उन्हें भी पता भाई ये हमारे बस की बात नहीं, ये इग्नोर ही की सीधा। मैंने इग्नोर किया है, मुझे बुरा लग रहा है यार, वापस घुमाओ। क्यों? मैं हॉर्स राइड करूंगा इसके ऊपर अब। जब तक तो बादल और हवाएं चल रही थी तो मैं बहुत खुश थी, बिल्कुल ठीक थी, लेकिन गर्मी से मेरी बिल्कुल ही नहीं बनती। मतलब सूरज जो है ना, मुझे धूप से मसला है, मैं सर्दियों में भी धूप में बिल्कुल नहीं बैठती हूँ। तो ना मेरा अब मैंने जोहेब को बोला है कि प्लीज मुझे ना शॉप से कोई आइसक्रीम खिला दें, दिखाएं। ऑरेंज वाली है ना, नहीं ऑरेंज वाली लाओ, ये कोई रेड कलर की है, माना ये मोर की है इससे। मेल्ट हुई हुई है। तो अब कुछ मिल गया है ठंडा ठंडा, तो बस वही चाहिए इस वक्त ना। सर बहुत ज्यादा दुख रहा है मेरा, पता नहीं क्या हो गया ट्रैवल में आज, थोड़ा आई एम फीलिंग डाउन, लेकिन ठीक हो जाएगा आइसक्रीम खा के होपफुली। पानी फुल फ्रोजन है जी जी फ्रोजन है सर। क्या आइसक्रीम लाए हैं जोहेब आप, ऊपर से रेड नीचे से ऑरेंज। चीयर्स। एक और लेनी थी यार। उफ, यही चाहिए था इस वक्त मुझे ना, यही चाहिए था। अरे बहुत अच्छी है यार। कौन सी है यार ये मोर की? ये मोर की है जी, कोई रेड और ऑरेंज 2 in 1, 2 फैन पता नहीं लिखा हुआ, बहुत मजेदार है। नीचे से ऑरेंज है, ऊपर से रेड रेड है। ओह नाइस, क्या बात है। ये देखें मेरा फेवरेट सीन भी आ गया साथ। टिड्डे को पकड़ना, पकड़ लो यार, एक टिड्डा के 3-4 पकड़ो, हाथ लेके जाते हैं। मामा को बताएंगे मामा एक टिड्डी नहीं चले गए, दूसरे आ गए। ये देखो ना, ये वाला पकड़ो छोटा, ये छोटा ब्लैक भी पकड़ो, कितना यूनिक दुम्बा है। ये ब्लैक एंड व्हाइट कितना प्यारा है यार, ओए कितने प्यारे हैं। ये ब्राउन वाला भी प्यारा है। आप पकड़ते नहीं हो छोटे बकरे। वाह, मुझे कह रहे थे डिंगी में मैं मुर्गियां रख दूं, वो भी नहीं रखी। जगह नहीं ना है जगह, बेस्ट ट्यूब को आगे करते हैं, पीछे जानवर भर लेते हैं। बै बै करते हुए चले जाएंगे। ओह पैर, स्पीड ब्रेकर नहीं पता लगा। आइसक्रीम में बिजी हैं आप। नहीं, मैं स्कूल का बोर्ड पढ़ रहा था। एक जगह पे जोहेब ने सरप्राइजिंगली गाड़ी रोकी है और कह रहे हैं मैं बस 1 मिनट में आया, और जोहेब वहां से ले आए हैं जी लंच, और इसके अंदर पुलाव है। और मुझे समझ नहीं आ रहा है गाड़ी में हमने खाना कैसे है। सफर उन्होंने कंटिन्यू कर दिया, मैंने बोला भी है 5 मिनट्स रुक के खाना खा लो, कह रही है नहीं। और फिर प्लेटें भी वो भर के 2 ले आए हैं। ये गाड़ी में पता नहीं ये लंच कैसे होगा। अब चलो खैर लंच करते हैं और फिर आपको बताते हैं। ये लोकल रोड से हमने खाना लिया, यानी एक रेस्टोरेंट है लोकल उनका, तो वहां से ये खाना आया। मैं अब आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह माशाल्लाह, लुक एट इट, लुक एट इट। क्या ये खूबसूरत राइस लग रहे हैं, क्या खुशबू है, क्या खुशबू है ये गाड़ी में। और ये जी इसकी प्लेटें भी भर भर के जा रही थी हर तरफ, तो वही प्लेटें मेरा हारा जोहेब को ना अट्रैक्ट की हैं। और क्या मजेदार खाने की खुशबू है। तो ये आज ही हमारा लंच है, चलते फिरते गाड़ी में ही, क्योंकि आज सुबह ही हम बड़े लेट निकले हैं, तो सही किया एक तरह। जोहेब उसमें चम्मच नहीं है? अच्छा अगर चम्मच ना होगा ना तो फिर आज से खुद ही खाना। तो बस फिर खाना खाते हैं। व्लॉग तो नहीं बन सकेगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं अब खाना खाऊंगी, जोहेब को खिलाऊंगी या वीडियो बनाऊंगी, मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने आज का अपना लंच आप लोगों को दिखा दिया। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लंच है। अभी से पहले कि ठंडा हो जाए मैं खाना खाता। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुजफ्फराबाद पहुंच गए हैं, लंच हमने कर लिया है और अभी हम मुजफ्फराबाद पहुंचे हैं और टाइम हो रहा है 2:45 का। मतलब 3.5 से 4 घंटे के दरमियान हम लोगों ने लीपा वैली से मुजफ्फराबाद तक का सफर तय किया, जिसमें हमने खाया पिया भी है, ब्रेक्स भी लिए हैं, जगह जगह रुक के हमने मतलब व्यूज भी इंजॉय किए हैं और लंच भी कर लिया। ये मुजफ्फराबाद का वो आइकॉनिक ब्रिज है जो मुजफ्फराबाद की बाकायदा पहचान है। हमने कोहाला इधर है, हमने इधर ही जाना है, इस तरफ ही जाना है, एग्जिट होता है इधर से।
हानी इतनी दफा आ गए हैं, मुझे याद हो गया। इधर से अब हम सीधा जाएंगे, बीएसओ का पेट्रोल पंप आएगा यहाँ से। वो जी ब्रिज है मुजफ्फराबाद का, और ये हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद वाले चौक पे। मुझे लग रहा हम गलत जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हम गलत जा रहे हैं। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे हस्बैंड ने वही रास्ता फॉलो किया जो मैंने उन्हें कहा। ये अच्छी बात है ज़ुहैब, ये सबसे अच्छी बात है कि सही है गलत है बस बेगम ने कह दिया मान लो। गुड बॉय। यानी आप कमाल के बंदे हैं। अब आप वापस चौक पे लेके दूसरी तरफ जाएंगे, और इस तरफ को है देखो लिखा भी हुआ है मरी और इस्लामाबाद इस तरफ। बोर्ड ही नहीं पढ़ते आप। कह भी नहीं हूँ इधर को जाना है हमने। यानी आप समझते नहीं हो ना। अच्छा, ये एक टनल डिलाइट रेस्टोरेंट है। ज़ुहैब बहुत टाइम से कह रहे थे यहाँ पे एक टनल है, मैंने वो देखनी है। अच्छा, ये है जी वो टनल रेस्टोरेंट जिसके बारे में ज़ुहैब बात कर रहे थे। ये इसके ओवरऑल व्यूज हैं। ज़ुहैब अंदर बैठ के जाकर, और इन्होंने अंदर बड़ी अच्छी टनल बनाई हुई है और अच्छी लग रही है बहरहाल, लेकिन इसको मजीद बेहतर भी बनाया जा सकता है। अगर ये टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको चलाना चाहते हैं तो इसमें काफी चीजें बेहतर भी हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल ज़ुहैब ने यहाँ ब्रेक लिया सिर्फ चाय के लिए, और यहाँ जमीन पर जो है इस तरह चटाइयाँ बिछी हुई हैं, कुर्सियां लगी हुई हैं। ओवरऑल तो टनल अच्छी लग रही है। उन्होंने बड़ा ग्रे सा अंदर उसको जो है वो पत्थर लगा के बनाया हुआ माहौल, लेकिन इधर सिटिंग एरिया भी, सिटिंग यानी कैसे बेहतर हो सकती है इन चटाइयों के बजाय। हाँ नहीं, आपको कैसी लगी है टनल? अच्छी है यार, सुकून दे जगह। बस वो एक टनल में नेचुरली बाहर की निस्बत जरा टेम्परेचर थोड़ा लो होता है ना, तो बस वही है। बहुत शुक्रिया अंकल। हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ से चाय पीने का, लेकिन ज़ुहैब यहाँ रुक गए हैं तो फिर हमने यहाँ से चाय पी लिया। ज़ुहैब, हमने कहीं ब्रेक नहीं लगानी थी, हमें जल्दी थी, आपसे खाना खाने के लिए गाड़ी नहीं रोकी थी, चाय पीने के। मेरा हाथ बहुत जोर से लग गया कुर्सी पे। शिट। हनी जो लगा है वो दबा नहीं रहे, ये लगा है, ये साइड लगी है। पैसा लगा समझ नहीं आ रहा। ये मैंने बहुत जोर से मार लिया इसको, आपको तो लगी नहीं है। ये जी अंकल हमारी चाय ले आए हैं। इसमें चीनी तो नहीं डाली? नहीं ठीक हो गया। चाय तो अच्छी लगी। इंशाल्लाह। शुक्रिया। अंकल, ये टनल कितने बजे सुबह खुलती है? मेरा ख्याल है आज के बाद तो 24 घंटे हो जाएगा ये। अच्छा, शुक्रिया भाई। आज की बात करें। आज तो 24 घंटे करेंगे ना इसको, काम का सीजन का नहीं है। अच्छा, स्टाफ की प्रॉब्लम थी, कोई आसपास आ रही है स्टाफ, अच्छा। और इंशाल्लाह 24 घंटे का। तो रश होता है यहाँ पे? जी रश होता है? रश? जी, राशन आप साहब लगा रहे, हमारे पास फिलहाल कोई चीज नहीं है, रात को हर चीज खत्म। अच्छा, माशाल्लाह। जी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। नहीं यार, कसम से ये नए नए एडवेंचर ना करवाया करे, मुझे ना करवाया करे। एक तो आप ना कसम से ज़ुहैब बंदा आपका क्या करे, क्या करे। गुदगुदी नहीं होती? नहीं होती? नहीं होगी। ये जो चाय का कप आप देख रहे हैं, ये 100 रुपए का चाय का कप है। मुझे नहीं पता जी ये कौन से यूट्यूबर हैं या ये किस चैनल पे काम करते हैं। बहरहाल ये भी यहाँ पे व्लॉग बना रहे हैं, पता नहीं अपनी वीडियो बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं। ये जो आपने भाई अभी देखे हैं ना वीडियो बनाते हुए, ये ज़ुहैब के पास आए जब हम अंदर एंटर हो रहे थे, तो ज़ुहैब को कहते हैं मेरे ना व्लॉग में जरा कश्मीर वैली या नीलम वैली के लिए ना जरा इंटरव्यू दे दें। तो ज़ुहैब ना पहले उन्हें देखे, फिर कहते भाई मैं वीडियो में सिर्फ सिर्फ ऊ आ ही करता हूँ, तो मेरे से ये नहीं होगा। तो ज़ुहैब ने सोचा पहले ही मैं घर के व्लॉगर से बहुत तंग। फाइनली जी ये आ गया है गुड बाय मुजफ्फराबाद, और अब हम जा रहे हैं, देखते हैं अब कहाँ पे स्टे करना है। ज़ुहैब ने होटल तो अभी तक बुक नहीं करवाया हुआ, तो अब ये पता लगेगा हम लोग अयूबिया स्टे करते हैं, नथिया गली, मरी कहाँ स्टे करते हैं, ये भी आगे जाके पता लगेगा। व्यूज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हो गए हैं, शुक्र है सूरज भी थोड़ा ढल गया, थोड़ा यानी कि बादल आ गए, तो बारिश शायद फिर हो जाए, क्योंकि बादल ना आ जा रहे हैं, लेकिन कुछ फाइनल नहीं कह सकते इस बारे में। यार यहाँ तो बड़ा अच्छा भला सफर चल रहा था हमारा, स्मूथ सा। यहाँ तो कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, इन लोगों ने रोड ब्लॉक कर दिया, पता नहीं उसकी वजह क्या है। उठा उठा के पत्थर सड़कों पे फेंके हैं। बीच में एक एम्बुलेंस पीछे पीछे हमारे आ रही थी, वो भी स्टक हो गई है। क्या ज्यादती है यार। किस बात का एहतजाज कर रहे हैं? कौन कर रहा है? ये यहाँ पे खड़ी की, अभी अभी करने हैं, थोड़ा लेट हो गया। यार हम चाय पीने ना रुकते तो हमारी जान छूट जाती। और जानू वो बेचारी, एम्बुलेंस का क्या कसूर है? उसको तो जाने देगा। तो हानी हमें भी जाने दे, हम फैमिली हैं यार। अब हम इनका तमाशा देखें बैठ कर यहाँ पे। ये जो पाकिस्तान में मसले हैं ना, फजूल किस्म की गुंडागर्दी के, ये सबसे ज्यादा काम खराब करते हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होता। अब एक चलती हुई रोड है, ये इतनी ट्रैफिक इन्होंने यहाँ पर ब्लॉक कर दी है
ये लोग पता नहीं क्या बिजली के ट्रांसफार्मर्स बीच में रखे हुए हैं, साइडों से बड़े बड़े पत्थर उठाकर इन्होंने रोड के बीच में रख दिए हैं और रोड ब्लॉक कर दिया। और अभी हमारे सामने इन्होंने पत्थर फेंके हैं सड़क पे। अगर हम कोई 2-3 मिनट पहले आ जाते तो हमने यहाँ से गुजर जाना था, क्योंकि ये बिल्कुल सामने जहाँ ट्रक खड़ा है बस यहीं पर ही प्रोटेस्ट हो रहा है। मतलब ये कोई तरीका नहीं है किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करने का कि आप एक आम आवाम जिनका कोई कसूर नहीं है आप उन्हें परेशान कर रहे हैं। अगर आप हुकूमत से आपका कोई मुतालबा है तो यहाँ हुकूमत का तो कोई बंदा परेशान नहीं हो रहा ना, यहाँ तो आम आवाम परेशान हो रही है। ये जहालत जो है ना इस कौम की पता नहीं कब जाएगी। शाम 4 बजे का टाइम है, हम बड़ा स्मूथली 4:30 तक अयूबिया या फिर मरी पहुंच जाते अपने होटल में और जाके रेस्ट करते, लेकिन इन लोगों की वजह से अब पता नहीं हम कितनी देर यहाँ फंसे रहेंगे। और जुहेब को भी मैंने मना किया है कि जुहेब बाहर ना जाए गाड़ी से, लेकिन जुहेब भी मेरी बात नहीं सुनते। वो बाहर चले गए, हम नजर भी नहीं आ रहे, पता नहीं किधर चले गए। बीच में औरतें हैं, बच्चे हैं, एम्बुलेंस फंसी हुई है, लेकिन कोई शर्म ही नहीं है इस आवाम को कि ये लोग ना क्यों इस तरह की जाहिलों वाली हरकतें करते हैं। यहाँ पर कौन सा कोई हुकूमत का बंदा बैठा हुआ है जिसकी गाड़ी इन लोगों ने रोक ली। यहाँ पे सारी आम ऑडियंस है। ये लड़के ऊपर चढ़े हुए हैं, ये 2 जो खड़े हुए हैं, और पता नहीं ये इनके क्या मुतालबे हैं जो इन्होंने मनवाने हैं। ये देखें जी, डंडे भी हैं इनके हाथ में। शुक्र है जुहेब साहब वापस आ गए हैं, एक तो इन्हें भी गाड़ी में सुकून नहीं है। आया हुआ है, एसपी आया हुआ है, नहीं वो कर रहा है मामला हल्का है। ये देखें जी, फजूल की फेक वीडियोस बना रहे हैं और दिखाना इन्होंने यही है कि हजी हम सारी दुनिया मिलकर जो है ना वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही है। यही ट्रोल बजाएंगे ना सोशल मीडिया पे कि सारी आवाम इनके दुख में बराबर की शरीक है, लेकिन हकीकत बात यह है कि 3-4 गुंडे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकी सारी मासूम आवाम है जो कि ट्रैफिक में फंसी हुई है। जानो एम्बुलेंस फंस गई यार। एम्बुलेंस को उन्होंने निकाल दिया था। हाँ नहीं, लेकिन वो अगर फंस जाती फिर सारी बात हम है। कितनी देर से उस एम्बुलेंस को पीछे देख के हम सारे रास्ते उसके ऊपर डिस्कस करते आए हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे। ठीक है, उनके आगे पीछे गाड़ियां लगी थी, पता लग रहा था वो लोग परेशान है। अब इस तरह की जहालत तो नहीं होनी चाहिए। वो इसलिए निकल गई जानो क्योंकि अभी इन्होंने पत्थर डाले थे, अगर वो बीच में फंस जाती तो कैसे निकालते वो उसको। ये जी एसपी साहब है जिन्होंने आके रोड खुलवाई है, और वही बात है कि एसपी साहब भी वक्त पे पहुंच जाए, इन लोगों का मसला हल कर दें तो फिर हम जैसे लोगों को परेशानी का सामना ना हो। और ये जाहिर है जिन्होंने रोड ब्लॉक किया, मैं तो कहूंगी तालीम की कमी है, बस और कुछ नहीं है। वो अभी आपका मसला हल कराता है। जेब साहब एसपी साहब को ऐसे दूर से बाय 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 बाय, बहुत अच्छे लग रहे हैं आपको एसपी साहब। यार उसने मसला हल किया फौरन। जोएब उनको मसला वक्त पे हल करना चाहिए। तो काम ही नहीं है उसने तो। जोएब साहब मेरे मुताबिक ना एसपी साहब को चाहिए था इस टाइम इनको गाड़ी को आग लगाने लगे थे, ट्रांसफार्मर को यहीं पे, उसने वो रोका है उन्हें। जोएब साहब वो आग लगा दे, उनको मार के लेके जाए यहाँ से, तो फिर मसला ज्यादा हो जाता था। नहीं मसला ज्यादा होता। नहीं होता। क्यों होता मसला ज्यादा? कानून इतना मजबूर है। ये क्या बात हुई यार, वो सड़क पे खड़े होकर ट्रांसफार्मर को आग लगा देंगे, किसी की गाड़ी का किसी का भी नुकसान हो सकता है। तो जी एसपी साहब मिलते कर रहे, ये एसपी साहब है। One eternity later. फाइनली हम कोहाला पहुंच चुके हैं। बहुत शदीद गर्मी है यार, यहाँ पे दरिया के मंजर भी बड़े खूबसूरत हैं। बस अब थोड़ी देर में होटल पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। यार मरी आते ही मुझे तो अलबेक नजर आ गया है जोहेब। अच्छा ये अच्छा है कि नहीं अच्छा इसका पता नहीं, जोहेब इसे हम ट्राई करेंगे। ठीक है, हमारे होटल के बिल्कुल करीब ही है ना। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अपने होटल और अपने रूम में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो जोहेब जो है वो रिसेप्शन पे गए हैं, तो उनके आने से पहले मैं कर लेती हूँ रूम टूर और आपके साथ रूम की सारी डिटेल्स शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो ये रूम की एंट्रेंस है, ये डोर है। उसके बाद यहाँ पर है एक विंडो जो मेरा हाल है होटल के अंदर लॉबी में ही है, एनीवेज ये कवर्ड है। सबसे पहले अंदर आते ही यहाँ पर सामने है वॉशरूम, और वॉशरूम जो है वो काफ़ी साफ़ सुथरा है। ये हूँ मैं, और वैनिटी है, ये शावर एरिया इसका अलग है। सो शावर एरिया भी अच्छा है, एवरीथिंग इज़ गुड। हेयर ड्रायर लगा हुआ है। और अब रूम की तरफ चलते हैं, और यहाँ पर है एक ह्यूज लॉन्ग मिरर, उसके अलावा एलईडी लगी हुई है। हमारे पास केटल है, कप्स हैं, ये कुछ टी स्नैक्स वगैरह पड़े हुए हैं, और इसके अलावा टिश्यूज़ हैं, कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल्स हैं, ये सब कॉम्प्लीमेंट्री है। और इसके अलावा व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ जस्ट अ ड्रॉर। इसके अलावा नीचे जो है कुछ प्लेट्स हैं, और ये कुछ सीजनल फ्रूट्स पड़े हुए हैं यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है कबर्ड। इसके अलावा ये है यहाँ पर बेड, और ये है रूम का ओवरऑल व्यू। और ये साइड टेबल्स हैं, ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, बाकी लगेज अभी गाड़ी से नहीं आया। अच्छा यहाँ पर जो है ना वो वैली व्यू नहीं है, मेरा हाल है बैकयार्ड टाइप कोई व्यू है इधर का, तो खैर सही है ये भी। और इस तरह भी विंडो है लेकिन इधर भी व्यू नहीं है। और ये इनका एसी लगा हुआ है जिसकी मेरा हाल है हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। हाँ हो सकता है इन्वर्टर या हीटर वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए। और रूम बहुत अच्छा है, अच्छा रूम है, खूबसूरत है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है और काफ़ी बेहतर रूम है ये। तो
ये मैं हूँ और बस अब जो हेब आते हैं तो फिर उनसे मिलते हैं। हानी मैंने आपको अच्छा होटल सजेस्ट किया है। हाँ जी हानी वो मरी एक्सप्रेस हाईवे है, वही जो मैं रोड से देख रही थी जी। और इसका मतलब रात को जब लाइट चलेंगी वो भी नजर आएगी। मुझे बहुत शौक था मरी एक्सप्रेस हाईवे को ना रात में कहीं टॉप से देखने का कि जब उस पर लाइट चल रही होती हैं। हाँ एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उसको कैप्चर भी कर सकूं अपने हाथ। हम्म, क्या बड़ा मजेदार है ना, हम्म, चलेगा तो फिर ना। यहाँ तो बड़ी ठंड है जुहेब, ये टेरिस पे सिर्फ हम दो नहीं। हाँ। ये आप क्या हुआ वहाँ पे लगे हुए हो? हम तो नहीं है, और कौन है? आपको क्या हुआ है? वो हाँ कह रहा हूँ ना, क्यों सोती है? गई। ऐसा लग रहा है कोई कैसेट फंसी हुई है। अब वो फिर वो- express highway। ओ यार ये तो बड़ी नीचे से नजर आ रही है। यहाँ नीचे से। वो देखो नीचे से ना, मुझे मेरी नजर वहां पड़ी थी पहले ना, हाँ। लेकिन वो नीचे तक मरी एक्सप्रेस हाईवे नजर आ रही है। हानी ये बड़ा ही फिट व्यू होगा यार। यहाँ से पैराग्लाइडिंग करके चले जाते हैं। हानी इतना जिगरा करूंगी एक दफा, वो आपको पता है कौन सी वाली करनी। पीस काम प्लीज मेरे 30s से पहले करवा दे मुझे ये सब कुछ। ठीक है। आफ्टर 30s पता नहीं सब हो ना हो। यानी अभी 10-15 साल हैं। डर भी लग रहा है खड़े होते हुए। बहुत ही डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मोबाइल में छूट जाए हाथ से। कहानी हमने अर्ली जाना है, नहीं, आराम से कौन से चेकआउट टाइम पे निकलेंगे। 12 बजे। इस्लामाबाद घूमे फिरेंगे। इस्लामाबाद में मैं आपको दिखाऊंगा एक्सप्रेस हाईवे, जहाँ से हमने होटल पे चढ़ना है। रहने दे आप। छतर पार्क दिखाऊंगा आपको। छतर पार्क, छतर नहीं, छतर। छतर वो क्या है वहाँ पे? सोजो वाटर पार्क नहीं, जिस तरह हाँ हाँ। इस तरह यहाँ पे इनका छतर पार्क है। अब पता नहीं, मैं बड़ा अर्सा पहले गया था, अब पता नहीं वो है कि नहीं है। अच्छा अगर मुझे उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो तो फिर रहने तो फिर है ना देंगे। रहने दे, कुछ और अच्छा बनाएंगे। अच्छा फिर ये है कि यार अच्छा सा कोई लंच कर लेंगे प्लान। वैसे तो जो भी हम प्लान करते हैं अगले दिन आप उससे अलग ही कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ अच्छा सा लंच कर लेंगे। और वैसे एक चीज़ मैंने खानी है, मैंने आपको बताई भी है, वो खा लेंगे। और मुझे ना फैसल मॉस्क दिखा दे। फैसल मॉस्क। फैसल मॉस्क देख लेना। ठीक है बस फिर कर यहाँ करीब ही किसी फैसल ने मस्जिद बनाई होगी। जान हो रही है बाद में। खैर दो जरा। फाइनली जी मरी एक्सप्रेस हाईवे की लाइट्स चल चुकी हैं और यही वो व्यू है जो देखने के लिए मैं काफ़ी देर से वेट करी थी। और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। असल में वो इतना दूर है कि मोबाइल का मैं जितना जूम करती जाऊंगी वीडियो उतनी ही ख़राब होती जाएगी। और वैसे भी जो रियल आई से इंसान फील कर सकता है ऑब्वियसली वो वीडियो से तो नहीं हो सकता। और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा दूर हूँ उससे, लेकिन मुल्ला कितनी खूबसूरत रही है कि बस बहुत प्यारी लग रही है। और मुझे काफ़ी टाइम से शौक था कि मैंने मरी एक्सप्रेस हाईवे को ना रात में देखना है। इनफैक्ट मेरा तो दिल कर रहा है जरा ड्राइव में ना चले। मैंने हमेशा इस रोड पे ना डे टाइम में ही ट्रैवल किया है, तो इसलिए कभी मुझे चांस ही नहीं मिलता था कि मैं इसको रात में देख सकूं। तो इस बार स्टे कर रहे थे और होटल के बिल्कुल सामने ये दिख रही है, तो बस ये मुझे नजर आ गई है, वरना प्लान में बिल्कुल नहीं थी। और बहुत जिसे कहते हैं ना खूबसूरत लग रही है वो पूरी रोड पे ऐसे लाइट चल गई। हाँ नहीं रियल में इसकी वाइब बहुत ज्यादा प्यारी है ना, बहुत खूबसूरत लग रही है। जुहेब जून का महीना है और इधर ऐसा लग रहा है जैसे जनवरी वाली सर्दी होती है। ठंड हो गई यार। बहुत शदीद ठंड है, बहुत शदीद ठंड है। वो वाली ठंड है जो अंदर घुस रही होती है और बर्दाश्त नहीं हो रही होती। अभी थोड़ी देर पहले तक तो आई वाज फाइन, बैठे हुए थे, हल्की हल्की ठंड लग रही थी, लेकिन अब वो वाली सर्दी लग रही है जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। मैंने आपको अच्छा होटल रेकमेंड किया है ना। मैं कहता हूँ कमाल हो गई। अच्छा है ना यार, व्यूज तो है। हाँ बहुत अच्छा है। अब रूम से व्यूज इसलिए नहीं मिले क्योंकि लास्ट मोमेंट पे डिसाइड हुआ था, वरना फिर मिल भी जाता व्यू वाला रूम। लेकिन टेरेस इतने अच्छे हैं रूम में, वैसे भी मुझे लगता है वो व्यूज देखने का इतना टाइम नहीं होता, बंदा सो ही जाता है, थका इतना होता है ना। हाँ गुड कटे। रूम वैसे भी वेरी वेरी रूम वैसे भी इतना अच्छा है कि वहां पर बस बंदा जाए और सो जाए, स्लीप पीसफुली। आज तो ज्यादा ही खटे अंगूठ। हाँ ज्यादा ही घटे हैं, लोग सही कह रहे हैं। भूख लग रही है आपको? यार अब लग रही है। अलबेक खाने चले? ऐश होगा 3 मिनट्स अवे। आनी देखो पूरी रोड खाली है, पैदल चल जाते हैं। पूरी रोड खाली है। वॉक करके पैदल चलते हैं। अच्छा चलो अच्छा। क्या? वॉक हो जाएगी। नो 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 पैदल साथ ही है ये। इतनी नहीं। हानी वो लाइट चल रही है, वो अलबेक। वो अलबेक नहीं है,
येलो येलो ना, अलबेक बिल्कुल नहीं है वो। और वो 3 मिनट्स गाड़ी पे थे, तो उसका मतलब 20 मिनट वो पैदल है। और सबसे चलो। बड़ा मसला पता है क्या है ज़ोहेब? अभी काम कर जब सुन तो लेना, मुझे वॉक से मसला नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन वो सारी हाइकिंग है। हम लोग अब जो है वो डिनर करने जा रहे हैं, और वैसे भी इतनी कोई भूख तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रही, लेकिन जो को भूख लग रही है, तो अब हम जाएंगे। बिल्कुल ही छोटी सी लिफ्ट है जिसमें हम दोनों फंसे हुए हैं। सही गल है, नकाह की गुंजाइश लाजमी होनी चाहिए। डिनर के लिए हम लोग आ गए हैं, और ज़ोहेब ने ऑर्डर किया है चाइनीज, तो चाउमीन उन्होंने हमें पहले सर्व कर दिया, और बाकी जो मेन कोर्स है वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। तो खाने की शक्ल तो काफी अच्छी है वैसे माशाल्लाह, है ना हनी? और खुशबू भी काफी अच्छी आ रही है उसकी। नाइस। रोज इज फॉर रोज, दिस इज फॉर यू हनी। बिस्मिल्लाह। ये आपने जैसा रिएक्शन दिया तो उससे बहुत ज्यादा अच्छे हैं यार। वेरी नाइस। अब हमारा मेन कोर्स आ गया, जिसमें ज़ोहेब ने ऑर्डर किया चिकन चिली ड्राई और ब्लैक पेपर चिकन। हनी दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। हनी बहुत अच्छा है। मुझे चिकन चिली ड्राई बहुत कम पसंद आता है, ये अच्छा लगता है। सो आई होप मेरी आज की वीडियो आपने बहुत इंजॉय की होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।